अमित जी, आज आपका रोड शो था हिंदू रक्षा दल का और आज तक ये प्रचार थे, क्या कहना चाहेंगे? ये रोड शो नहीं था, ये गाजियाबाद की परिवर्तन रैली थी जो पिछले 15 साल से एक पार्टी विशेष के लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। पार्टी से दिक्कत नहीं होती है, ना उनके नेताओं से दिक्कत है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने घर से बाहर निकलकर जो नहीं देखा, उसके लिए परिवर्तन रैली के रूप में हमने ये रोड शो निकाला। और ये रोड शो ने बता दिया है कि कितने ही विधायक, कितने ही मंत्री और चाहे और भी कोई व्यवस्थाएं हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति कितने ही बड़े अपने नेताओं को लगा ले, ये रोड शो आप फेल नहीं कर पा रहे हैं। जनता आपका साथ नहीं दे रही है। इस रोड शो ने ये मैसेज इस बार गाजियाबाद में दे दिया है और टंकी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। और कहना नहीं चाहिए था पर मुझे कहने में मजबूर, क्योंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, सरकार इसमें पूरा अपना भरसक प्रयास करेगी। हम बता देना चाहते हैं, हम कोई ऐसा संगठन नहीं है कि आप कुछ भी हमारे खिलाफ गतिविधि करोगे और हम उस पर बर्दाश्त करेंगे। अगर मशीन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमारी वोट का कोई भी प्रतिशत घटाने का प्रयास किया जाता है या हमारे वोटरों के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू रक्षा दल मन से इस चुनाव को लड़ रहा है, आप भी इस चुनाव को मन से लड़ें, स्वच्छता से लड़ें। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। क्या आपको शक है इस तरह का कि कुछ चुनाव में धांधली हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो सकती है? क्यों नहीं होती है, हर बार होती है। ये गाजियाबाद इनकी नाक का सवाल बन रहा है। भाई जब उनके मुख्यमंत्री हमारे योगी जी, उनके विधायक, उनके मंत्री जातिगत आधार पे लोगों को, जातिगत आधार पे वो ये देख रहे हैं कि किस जाति का नेता बड़ा है, उस सारे बड़े नेताओं को यहाँ बुला के अपना प्रचार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप लोग ये समझिए कि जनता साथ नहीं देगी, क्योंकि जनता समझ गई है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, जनता के बीच में नहीं जाओगे। 20 साल से हम लोगों ने पिंकी भैया के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल गली गली चप्पे चप्पे पे नजर रखता है, हर जगह हमारे ऑफिस हैं। हमें आवश्यकता नहीं है लोगों को बताने की हिंदू रक्षा दल क्या कार्य कर रहा है। तो वो लोग इस बार हार रहे हैं और ये सबको आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। इसमें आप दोहराए नहीं है कुछ भी कि आपको इसमें नकारात्मक रूप से देखें चाहे सकारात्मक रूप से देखें, आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो गाजियाबाद में गतिविधियां पहले कभी नहीं हुई जो इस बार हो रही है। चुनाव रोमांचक बनने जा रहा है। आपके यहाँ कितना काफिला था? भाई काफिले का अगर मैं अंदाजा लगा पाऊँ तो अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि काफिला जितने दूर जा रहा था उतनी संख्या बढ़ती जा रही थी। जितना समय लेट हो रहा था उतना ही समस्या। अच्छा, कितने हिंदू संगठन आपके साथ हैं? समर्थन मिला आपको हिंदू संगठनों का? देखो, अगर विचारों के हिसाब से हम बात करें तो सैकड़ों और समस्त गाजियाबाद, मैं कह रहा हूँ भाजपा तक के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, वो मन से हमारे साथ हैं। वो भले ही झंडा और डंडा किसी का उठाएं, वो इस बार वोट हमें करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मन उनका गवाही नहीं देगा। अगर हिंदुत्व के लिए वो वोट दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हिंदुत्व केवल हम लोगों ने। आपने देखा इंडिया न्यूज़ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में स्पष्ट बोल रहे हैं कि 1100 योजनाओं में 900 घर हमने दिए हैं मुसलमानों को, 600 अगर गैस की योजना है तो 500 दिए मुसलमानों को, और जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हैं ज़्यादा से ज़्यादा बने हैं मुसलमानों के, और वोट इन्हें हिंदुओं के चाहिए। तो ये आप लोग समझिए, दोहरी राजनीति हिंदू रक्षा दल नहीं करेगा। हम केवल सनातनियों की वोट भी मांग रहे हैं, हम जिहादियों की वोट भी नहीं मांग रहे हैं, और तो काम भी हम सनातनियों के बीच में जाके करेंगे और उनकी सुरक्षा का इंतजाम हम पुख्ता करेंगे। संकेत भाई साहब, इस उपचुनाव में आपको क्या अनुभव अलग से मिला, क्योंकि आपको मजबूर किया गया पिंकी चौधरी जी को बाहर नहीं आने पे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले कहना चाहता हूं कि इस परिवर्तन रैली के माध्यम से ये गाजियाबाद परिवर्तन चाह रहा है, और वो परिवर्तन इसलिए चाह रहा है क्योंकि पिंकी भैया पे जो वर्तमान सरकार द्वारा अत्याचार किए गए उसका साक्षी संपूर्ण गाजियाबाद और संपूर्ण देश है कि किस तरीके से पिंकी भैया पर और उनके परिवार पर अत्याचार किए गए। और जो आज की परिवर्तन रैली है, इस परिवर्तन रैली ने सिद्ध कर दिया है कि गाजियाबाद विधानसभा 56 की जनता पिंकी भाई के साथ है, और सभी माताओं बहनों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि पिंकी भैया इस बार और उनकी धर्मपत्नी इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से गाजियाबाद फतेह कर रहे हैं। गौरव जी, आज की रैली में एक थोड़ा सा अलग ही दिखा, उसको आप क्या कहना चाहिए? क्या आपकी परिवर्तन करने की तैयारी थी और क्या वो सफल हुई, किस तरीके से सफल हुई? ये आप सभी लोग सुबह से मीडिया कवरेज कर रहे हैं, आपने देखा कि शहर पूरा चक्का जाम था। ये समस्त हिंदू परिवार घर से निकल के आया पिंकी भैया के सम्मान में, और समस्त हिंदू परिवारों ने अपना पूरा योगदान
और पूरा समय और पूरी बहुमत से पूनम चौधरी जी को जिताकर विधानसभा भेज रहे हैं। ये बता दिया है इस सरकार को भी, जो सत्ताधारी सरकार होने के बावजूद जो हिंदूवादी सरकार बताती है अपने आप को। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से, एक धर्म रक्षक को जेल में क्यों डाल रखा है आपने? क्या गुनाह था पिंकी भैया का? कौन सा ऐसा अपराध कर दिया? उन्होंने हिंदुओं की आवाज यहाँ बने, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो उनकी आवाज उन्होंने यहाँ से उठाई। आपके किसी नेता ने, आपके किसी मंत्री ने क्या किसी हिंदू के लिए आवाज उठाई? जैसे ये आज सड़क पे 15-15, 16-16 मंत्री घूम रहे हैं, जहां आज तक इन्होंने देखा नहीं, उन गलियों में जा रहे हैं। क्या ये बांग्लादेश के किसी हिंदू परिवार के लिए आवाज नहीं बन सकते थे? क्या आवाज नहीं उठा सकते थे? पर वो काम पिंकी भैया ने किया। इन लोगों को लगा कि ऐसा ना हो कि पूरा हिंदू समाज पिंकी चौधरी के साथ हो जाए, पर इनकी एक गलतफहमी है। पिंकी भैया के साथ 20 साल से हिंदू परिवार कंधे से कंधा लगा के चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं, हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखते हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाते हैं। तो पूरे हिंदू समाज ने, आप देखा पूरा शहर चक्का जाम था। ये पिंकी भैया की लोकप्रियता है और उनके जो धर्म के प्रति लोग काम करते हैं उनको देख के सारे लोग भैया के साथ हैं। एक बात और है, जैसे कि नौजवान पूरा आपके साथ नजर आ रहा है, हर जगह भीड़ नजर आ रही है, आप उन बुजुर्गों को, उन महिलाओं को जो घर के अंदर हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? उनके लिए हम अपील सीधा ये करना चाहते हैं कि इस बार आप लोग गुमराह होकर वोट ना करें, पार्टी के नाम पर किसी को वोट ना करें। जिसने काम आपके लिए किया है और जो काम आपके लिए कर रहा है, आप सभी को पता है कि 3 साल से वो आपके बीच में नहीं आए, जो विधायक रहे थे, जो सांसद बने वो आपके बीच में नहीं आए, मेयर बनी वो आपके बीच में नहीं आए, और वो किस पार्टी के हैं वो आप लोग तय करें, वो किस वर्ग के हैं वो आप लोग तय करें, और वो कहाँ विकास कर रहे हैं वो भी आप लोग तय करें। तो जनता से अपील सिर्फ हाथ जोड़ के यही करेंगे कि पानी का टैंक हमारा निशान है और ये पानी का टैंक इस बार बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे घर में बैठी बहन बेटियों के लिए ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अस्पताल, सुरक्षा, रोजगार, चिकित्सा, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। टंकी का बटन दबाना है, यही मेरी अपील है। संकेत भाई, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता के लिए, क्योंकि प्रचार का समय तो खत्म हो चुका है? या मैं प्रचार का समय तो खत्म हो गया नहीं, प्रचार का समय कल खत्म होगा, कल शाम 5 बजे तक का समय है। हम कल घर घर जाके भी सभी वोटरों से अपील करेंगे कि इस बार कोई गलती ना करें, और 2 साल का समय मात्र इसका कार्यकाल है, 2 साल विधानसभा का कार्यकाल है। इस बार टंकी का निशान का बटन दबाएं। और मैं खुद भाजपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ये जो लोग जो अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले 2 बार महानगर अध्यक्ष रह चुके और विधानसभा का टिकट भी लेके आएंगे। इस बार भाजपा के कार्यकर्ता में भी खासी नाराजगी है, उन्होंने भी हमसे ये कहा क्या हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं। तो इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इस परिवर्तन रैली, रोड शो ने पूरे गाजियाबाद में परिवर्तन का बंद बना लिया है और इस बार टंकी का निशान दबेगा और पूनम चौधरी विजयी हो रही है। आपकी रैली में कहाँ से लोगों ने शिरकत की है? हमारे गाजियाबाद के लोग थे सारे, गाजियाबाद से कहीं बाहर के लोग नहीं थे, बस पदाधिकारी आए हैं जो एक एज ए चीफ गेस्ट मान लो या अतिथि मान लो, वो प्रचार के रूप में आए हैं। दिल्ली से कुछ लोग आए थे जो योगी जी को अगर 3-3 बार बुलाना पड़े तो डर उनके मन में, हमारे मन में नहीं है, हमारे तो सारे ही इनके लोग। अगर पूरी जगह से लोग बुलाते तो आवश्यकता नहीं, गाजियाबाद में पर्याप्त हमारे पास कार्यकर्ता है। आज अगर पिंकी भैया इस रैली में होते तो इस रैली का कोई और ही रूप होता या ऐसा ही रहता? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि शायद इससे भी बहुत बड़ी रैली हो सकती थी, लेकिन जनता की भावनाएं हमारे साथ हैं। जनता ने इस बार ठान लिया है कि इस बार हिंदुत्व प्रेमी की ही सरकार बनेगी और इस बार यहाँ गाजियाबाद विधानसभा में परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को पिंकी चौधरी से डर था, जिसकी वजह से वो पिंकी चौधरी को जेल से बाहर नहीं आने, इसी डर से ही तो बाहर नहीं आने दिया। बहुत मामूली सा मुकदमा, उन पे आगजनी जैसी झूठी धाराएं लगाई, कोई आगजनी वहां क्षेत्र में हुई नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों की साजिशों के कारण आज पिंकी भैया जेल में। इसी वजह से हमारा चुनाव भावनात्मक हो गया है। लोगों ने यह ठाना है कि अब की बार धर्म रक्षक की ही सरकार बनेगी यहाँ गाजियाबाद विधानसभा। पहला वो काम जो आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे, हर हिंदू की मदद, हर हिंदू का विकास और हर किसी की विषम परिस्थितियों में उसके साथ रहना। जनता इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। जनता कहती है हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो। विकास तो उनकी
अधिकार है जनता का, विकास तो होगा ही होगा, लेकिन जनता के सुख दुख में अब यहाँ 8 साल से विधायक बने बैठे, आज तक जनता के सुख दुख में नहीं गए, जनता का हाल चाल पूछने नहीं गए, तो ऐसे विधायकों का लाभ क्या है? और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये आपने जो कहा कि हम काम क्या, हम काम वो करेंगे कि बच्चा बच्चा जानेगा कि पिंकी भैया कौन है, हिंदू रक्षा दल कौन है। जब काम करेंगे जब ही हमारा नाम जानेंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से रैंडमली किसी के घर में चले जाओ, उससे पूछ लो विधायक कौन है, नहीं बता पाएंगे। आप सांसद का नाम पूछो, नहीं बता पाएंगे। मेयर का नाम पूछो, नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे प्रतिनिधियों से करोगे क्या जिनके नाम तक लोगों को नहीं पता? हम लोगों के दिलों में अपना घर बनाएंगे, काम हो या ना हो, विकास हो ना हो, हम इतना उनके लिए काम करके दे देंगे कि उनके दिलों में हम लोग राज करेंगे। सबसे पहला काम उनके दिलों पर राज करने का काम करेंगे। उनके लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे कि उनके घरों में कोई सुख है या दुख है, हम उनके पीछे खड़े रहने का और उनके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। विपक्षी पार्टियां, कई सारी पार्टियां ऐसी है कि लोग अलग अलग से वोट काटने का काम कर रहे हैं, जातिगत राजनीति ये सब भी कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ में तो ऐसा कोई करेगा नहीं। हमारे पक्ष में तो वो जो वोट कट रही हैं, जो वोट बढ़ रही हैं, वो भाजपा ही काट रही है। सबको पता है कि काम हिंदुत्व का हम कर रहे हैं। अगर हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा पीछे हट जाए, और विकास के चुनाव पे लड़े तो विकास केवल एक क्षेत्र में हुआ। एक क्षेत्र आज भी सोतेले व्यवहार से ग्रसित है। उसके साथ में ये रोड शो यहाँ ना होकर, मैं तो कह रहा हूँ करते सैन बिहार में, बिहारीपुरा में, बहरमपुर में, और कर देते ना लाल क्वार्टर्स में। भाई साहब आप आधे घंटे रुक नहीं पाते। योगी जी से निवेदन करूंगा अगली बार जो रोड शो ऐसी जगह करना चाहिए कि जहां जनता आपको बताए कि देखो ये क्या हाल हमारे साथ में हो रहा है, कैसा सोतेला व्यवहार हमारे साथ में हो रहा है। धन्यवाद।